अब आज़ादी के बाद चाइना को दोबारा तामीर करने का वक्त था। माओ के दौरे हुकूमत में उसने बहुत सी इस्लाहात की, जिसमें जागीरदारों से ज़मीनें लेकर गरीब किसानों में तकसीम की गईं। करोड़ों दीही किसान पहली बार ज़मीन के मालिक बने। शरह ख्वानगी बढ़ी, दीही स्कूल खुले और ख़वातीन को तालीम का हक मिला। छोटे कस्बों तक बुनियादी तिब्बी सहूलियात पहुँचाई गई और मोहलिक बीमारियों की वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हुई। 1 करोड़ नशे के आदी लोगों को इलाज पर मजबूर किया गया। नशे के डीलरों को सजाए मौत दी गई और अफ्यून पैदा करने वाले इलाकों में नई फसलें लगाई गई। बच्चों की जबरी शादियों, बीवियों को बेचने और रवायती जुल्म के खिलाफ कवानीन नाफिज किए गए। औरत को पहली बार रियासती तहफ़्फ़ुज़ मिला। सड़कें, पुल, बिजली, पानी, यहाँ तक के स्टील की फैक्ट्रियाँ। एक गरीब मुल्क में सन्नती बुनियाद रखी गई। गैर मुल्की ताकतों को किनारे लगा दिया गया और सबसे बढ़कर माओ के दौर में ही चाइना ने वो कारनामा अंजाम दिया जो सिर्फ अजीम कौमें अंजाम देती हैं। अक्टूबर 1964 में चाइना ने अपना पहला एटमी धमाका किया और इसके ठीक 2 साल 8 माह बाद जून 1967 में चाइना ने हाइड्रोजन बम यानी थर्मोन्यूक्लियर बम बनाकर आजमाया, जो एक बड़ा संगे मील था जिसने चाइना को दुनिया की सुपर पावर की सफ में ला खड़ा किया। मगर इन सब कामयाबियों से पहले ही एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था जो आने वाले सालों में लाखों जानें निगलने वाला था। जी हाँ, एक ख्वाब जो भयानक हकीकत बन गया।